Yes, welcome class 11th. Class 11th and now today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 3, trigonometry. ठीक है students, this is a very important chapter. ठीक है, very important chapter for the class plus 1, very important for the class plus 2 and very important for being a mathematics student. ठीक है, trigonometry तो बिना math possible नहीं हैगा. ठीक है, करनी ही पैनी है बहुत ही अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ कॉन्सैप्ट जो है बहुत ही अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ जो है वो समझ लग चुका होना चाहिए. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री. देखो सब तो पहले एक्चुअली चैप्टर का नाम बच्चे है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस. ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस. ਆਪਾਂ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी सी 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ, बट +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनस. दैट्स वाई ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ट्रिग्नोमेट्री ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर फंक्शनस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ. ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ है ना, कितने सारे फंक्शन पढ़े, रैशनल फंक्शन पढ़िया, पॉलीनोमियल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन. इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन. सब तो पहली गल तो की है टाइप ऑफ फंक्शन है. ठीक है जी, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन. सब तो पहले तो याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन. फंक्शन की होंगे जिहदे विच इहदी कोई ना कोई पर्टिकुलर डोमेन होएगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर रेंज होएगी डिफाइन की होएगी. ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ यू, ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर स्टार्ट करने तो पहले सारे जाने क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री के कंसैप्ट है, ठीक है, उन्होंने एक बार रिवाइज कर लिया जाए. ठीक है, वो कंसैप्ट रिवाइज होंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि तुहानूं +1 की भी जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत ही वधिया तरीके के नाल समझ लग जाएगी. ये फॉर्मूलाज है, ठीक है, इन्होंने तुसीं लर्न करना है. तो सब तो पहले तुहानूं 10th के फॉर्मूलाज आते होंगे, तो +1 का नवा कंसैप्ट तुसीं समझण दे कैपेबल होगी. ठीक है, मैं थोड़ा जिहा रिवाइज करा देनी कि क्लास 10th के सब तो पहले आपां पढ़िया सीगा ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ के बारे. ठीक है ना, रेशोज़ कि बारे पढ़िया सीगा कि साइन हुंदा, साइन थीटा, कॉस थीटा, आफ्टर दैट टैन थीटा, आफ्टर दैट कोसिकेंट थीटा, फिर कॉट थीटा, आफ्टर दैट देयर इज़ अ सीकेंट थीटा. है ना, साइन एंड कोसिकेंट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, कॉज एंड सीकेंट दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, टैन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. टैन का फॉर्मूला भी किया सीगा कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यह भी किया सीगा कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा. इस तो बाद इस तरीके के नाल आपां कोई भी वैल्यूज़ नूं विद द हैल्प ऑफ अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, राइट एंगल की ट्रायंगल की हैल्प के नाल आपां किद्दां वैल्यूज़ नूं फाइंड आउट करीदियां सीगा. मतलब अगर साइन की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो टैन ते कॉट किस तरीके के नाल निकाले गए सीगे. मतलब ये सारियां वैल्यूज़ है, सारा काम असीं करके आए हैं. ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ 8.1 एक्सरसाइज की क्लास 10th के. आफ्टर दैट तुसीं बेटा जी पढ़िया सीगा ट्रिग्नोमैट्रिक वैल्यूज़ के रिलेटेड. ठीक है ना, वो वैल्यू का एक टेबल बनाया होगा जो सारिया वैल्यूज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आफ्टर दैट 60 डिग्री, आफ्टर दैट 80 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी, ये तुसीं वैल्यूज़ पढ़िया सारिया, साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट सब दी वैल्यूज़ पढ़िया. तुहानूं टेबल भी बनाना आंदा होएगा तो आंदा होना भी चाहिए, लर्न भी होणगियां वैल्यूज़. ओके, ट्रिग्नोमैट्रिक वैल्यूज़ तो बाद तुसीं पढ़िया ही ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़. ओके, ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे वो पढ़िया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, उस बाद पढ़िया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, ये इलावा ये भी आ जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. इन्हों शिफ्ट करके भी आप फॉर्मूलाज बना सकते हैं. ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ ये डिफरेंट क्वेश्चन आप सॉल्व किए. आफ्टर दैट तुसीं पढ़िया सीगा कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स की. कॉम्पलीमेंट्री एंगल्स है ना, लाइक साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. इस तरीके के नाल कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, इस तरीके के 6 आइडेंटिटीज़ आर देयर. है ना, तुसीं सब तो पहली गल तो मैं हूँ दोबारा रिपीट नहीं कराँगी बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन इन द क्लास 10th. अपनी बुक खोल के तो उन्होंने एक बार जे तो याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार अपनी बुक खोल के सारी एक चैप्टर में एक बार गो थ्रू हो जाओ, रिवाइज कर लो. ठीक है, हम सब तो पहले आप स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस के बारे. ये सब तो पहले कॉन्सैप्ट आता एंगल्स का. ठीक है ना, सब तो पहले कॉन्सैप्ट की आता एंगल्स का. कहते कि एंगल जोड़े हैं आप 2 टाइप के नाल एंगल लैने हमेशा आप. ठीक है, आ देखो बच्चे 2 पॉइंट लैने आप इस तरीके के नाल एंगल बनता, 2 रेज होंगी वो कोई एंगल असीं बना लें, दिस इज़ कॉल्ड एंगल. ठीक है ना, पर हुण इत्थे एंगल आप 2 तरीके के नाल लैना. यह नहीं है कि इत्थे इदां ही एंगल बनाता, दिस इज़ एंगल. एंगल की ना एक डायरैक्शन मैजर करनी है. ठीक है, एंगल के उपर डायरैक्शन का इफैक्ट होएगा. ठीक है, वो किद्दां इफैक्ट
सो इट इज़ वन ऑफ द डायरैक्शन ऑफ द एंगल इफ द डायरैक्शन ऑफ एंगल अगर असी ये वाला एंगल असी इस डायरैक्शन च लै रहे हैं दिस डायरैक्शन इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन का मतलब होता है कि अगर क्लॉक है ठीक है अगर इतने इदा इदा चलनी ना 12 1 2 है ना इस तरीके के नाल चलती दिस इज़ द डायरैक्शन ऑफ द क्लॉक एंड इफ वी टेक द डायरैक्शन लाइक दिस मतलब क्लॉक की डायरैक्शन तो ऑपोजिट डायरैक्शन दैन इट इज़ वॉट डायरैक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन इफ वी टेक द एंगल इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दैन द एंगल इज पॉजिटिव ठीक है ना दैट इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव एंगल ओके एंड इफ वी से यही वाली अगर लाइन का एक एंगल है इतने कोई लाइन है ठीक है इस तरीके के नाल ठीक है यह एंगल जो इस तरीके के नाल बन रहा है ठीक है ना इट मीनस है कि डायरैक्शन होगी क्लॉकवाइज डायरैक्शन ठीक है सो एनी एंगल विच इज़ टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरैक्शन इट विल बी टेकन एज नैगेटिव असी ये वाले एंगल में आप लवांगे नैगेटिव एंगल लवांगे ठीक है सब तो पहली गल तो यह याद रखनी है इट मीनस अगर तुम देखो अगर मैं तुम्हें कहा कि हाँ जी मैंने 60 डिग्री ड्रॉ करके दसो तुम 60 डिग्री की करोगे मान लो एक बेस लाइन लीए सब तो पहले ठीक है डी के लिए हेल्प देना तुम इतने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दोगे मतलब पॉजिटिव 60 डिग्री इस तरीके के नाल ठीक है यही अगर तुम मैं कहा कि नैगेटिव 60 डिग्री ड्रॉ करो इट मीनस दिस इज़ अ बेस लाइन ठीक है नैगेटिव 60 डिग्री की हो जाएगा यही वाला डायरैक्शन इन द ऑपोजिट डायरैक्शन मतलब ए वाली डायरैक्शन दिस इज़ नैगेटिव 60 डिग्री ठीक है ना इस तरीके के नाल एंगल आप फाइंड करते अगर मान लो आप क्वाड्रेंट बनाने की गल करिए क्वाड्रेंट तुम सबने बहुत बारी बनाया होगा कंप्लीट एंगल कितना बनता 360 डिग्री का बनना ठीक है अगर इतने 0 डिग्री लैने इतने अगर मैं कहनी कि दिस इज़ 90 डिग्री ठीक है इतों लैके इतों तक अगर मैं लै लिया 180 डिग्री फिर ए 90 होर हो गया 80 180 प्लस 90 कितना हो गया 270 डिग्री ठीक है फिर 270 प्लस होर 90 कितना हो गया इतने 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल बन गया ठीक है अगर इतने मैं तुम्हें इस तरीके के नाल बनाने की कहा कि तुम मैनू 30 डिग्री बना के दिखाओ पॉजिटिव 30 कुछ ऐसे आ जाएगा 0 तो 90 के विचकार कितने कर 30 डिग्री अगर मैं कहा 90 माइनस 30 बनाओ माइनस ए वाला एंगल बेटा इदा है पॉजिटिव ठीक है ना अगर मैं -30 की गल करा तो वो इस डायरैक्शन के नीचे दिस इज़ -30 डिग्री ठीक है सब तो पहले तो दिस एंगल्स का ध्यान रखना ठीक है हाँ जी उस तो बाद सब तो नैक्सट गल आती है कि मैजरमेंट्स ऑफ द एंगल हमेशा आप एंगल मैजरमेंट करने के लिए दो ही तरीके पर रखे एक यूनिट्स होंगे आप हमेशा डिग्री के मैजर किया अज तक सुनिया ना कि 30 डिग्री एंगल है इदा ही पाई 60 डिग्री एंगल है 90 डिग्री एंगल ठीक है सो एक डिग्री है सैकेंड यूनिट हूँ आप नवा इंट्रोड्यूस करांगे दैट इज़ कॉल्ड दी रेडियन ठीक है एक होर यूनिट आ गया ठीक है वो एंगल नू मैजरमेंट करने लिए ही एक यूनिट है एक है डिग्री हूँ आप नवा यूनिट पढ़ांगे दैट इज़ द रेडियन सब तो पहले आप देखना कि रेडियन कितना होंगे ठीक है रेडियन आप कितना मैजर कर सकते हैं डिग्री तो आप बेटा इदा लें कि डिग्री देखो आप किस तरीके ली सी कि आप डिग्रीज़ में आप किस तरीके कंसीडर करते 360 ही क्यों लेंगे आप एंगल ठीक है वो बेटा आप इदा लिया सगा अगर एक कोई भी आप क्वाड्रेंट इदा ले लीए XY एक्सिस अगर एक सर्कल बना लवा मैं ठीक है इस सर्कल में अगर मैं 360 जी एंगल्स के डिवाइड करदा 360 लाइनस मतलब मान लो मैं इतने ड्रॉ करदा 360 डिग्री लाइनस ठीक है तो एक लाइन जी है बेस के नाल कितना एंगल बना रही 1 डिग्री एंगल बना रही 1 डिग्री दूसरी लाइन करेगी तो 2 डिग्री बनाएगी तीसरी लाइन 3 डिग्री बनाएगी फिर अगली लाइन 4 डिग्री इस तरीके के नाल मैं 360 लाइनस इतने ड्रॉ की ठीक है तो हर एक लाइन कितना एक एंगल बना रही 1 डिग्री का एंगल 1 डिग्री की 1 डिग्री यूनिट आप छड्ड के बनाया इतने ठीक है ना इस तरीके के नाल अगर इस तरीके बच्चे मैं इतने बना लिया वा एंगल ठीक है तो पूरा एंगल साढ़े को कितना हो गया सेंटर के एंगल का मतलब कितना बन जाएगा 360 डिग्री वेयर एक लाइन की रिप्रजेंट कर रही है 1 डिग्री ठीक है ना इस तरीके के नाल आप मैचर करते इट मीनस आप की लिख सकते हैं कि 1 कंप्लीट रोटेशन ठीक है इज इक्वल्स टू 360 डिग्री ठीक है एंड 1 डिग्री is equals to 1 rotation ठीक है 1 degree is equals to rotation of 1/360th of complete revolution ठीक है ना इस तरह भी लै सकते कि पूरा एंगल 360 डिग्री का है ठीक है 1 डिग्री कि इक्वल हो जाएगी पूरे एंगल में रोटेशन ऑफ द 1/360 ऑफ द कंप्लीट एंगल मतलब एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री की है 360 डिग्री इतों एक डिग्री में निकालना होगा मतलब यूनिटरी मैथड लगाना होगा ना 1 डिग्री निकालना होगा 1 डिग्री इधर ले लो 1/360 इतने आ जाएगा साढ़े को कंप्लीट रेवोल्यूशन
तो बेसिकली आ हो गया डिग्री बारे, ਇਹਦਾ कोई ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੂਲ नहीं ਸੀਗਾ, डिग्री बारे हो गया। ਆਪਾਂ बेसिकली पढ़ना है रेडियन के बारे, डिग्री बारे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। रेडियन के बारे पढ़ना। हाँ जी बच्चे, सब तो पहली गल ਆਪਾਂ रेडियन ਨੂੰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜਰ ਕਰੀਦਾ। देखो रेडियन, ठीक है, रेडियन मैजर। सब तो पहले आप रेडियन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेडियन की होंगे, रेडियन आप कितना मैजर करीदा। रेडियन की बच्चे डेफिनेशन एक्चुअली ये होंगी है कि अगर मान लो कोई मैं सर्कल लवां, यूनिट सर्कल, अगर मैं एक यूनिट सर्कल की गल करा, या मान लो किन्ने भी यूनिट सर्कल की मतलब होंगे कि किसी भी सेंटीमीटर या किसी भी तुसी यूनिट का सर्कल लै सकते हो, ठीक है। मान लो मैं इतने कोई किसी भी रेडियस का सर्कल है ना, यूनिट सर्कल का मतलब ले लिया कि मैं 1 सेंटीमीटर का लै लिया, मान लो एक यूनिट सर्कल लै लिया मैं, ठीक है, रेडियस है ना। वो कहते कि जिन्ना तुसी रेडियस लिया उन्नी ही इत्थे एक आर्क ड्रॉ करो। मान लो दिस इज़ अ 1 यूनिट है ना, यूनिट सर्कल या 1 यूनिट, तुसी इत्थे 1 यूनिट की ही कंपस ओपन करके इत्थे रख के है ना, इत्थे करके एक आर्क लगानी है, ठीक है। मतलब जिन्ना रेडियस है उन्नी आर्क लगानी। मैं आर्क नूं रिप्रजेंट करता एल दे नाल, तो लैट इट बी ए, इत्थे मैं पॉइंट ले लिया बी, ओके। ए पॉइंट नूं बी नूं ते ए नूं इत्थे की कर दो, ज्वाइन कर दो, रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट आर, इत्थे ओ ए बी, दिस इज़ द रेडियस, ओ इज़ द रेडियस। मैं कह रही हूँ कि जिन्ना रेडियस है उन्नी आर्क अगर मैं इत्थे ड्रॉ की है, ठीक है, दैन जो एंगल इत्थे फॉर्म होंदा दैट इज़ कॉल्ड दी 1 रेडियन। रेडियन नूं बच्चे इस तरीके दे नाल 1 इस तरीके दे नाल आपां रिप्रजेंट करते हैं, जिवें 1 डिग्री होंदा ना, दिस इज़ 1 रेडियन, ठीक है ना, इस तरीके दे नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। हुण तुसीं की याद रखोगे, द एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बेसिक डेफिनेशन तुसीं इहदी सुन लो की हुंदी है, या इत्थे तुसीं पढ़ भी सकते हो इत्थे। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन द यूनिट सर्कल, ठीक है ना। यूनिट सर्कल तो यूनिट लेंथ का मतलब है कि जिन्ना रेडियस है उन्नी ही आर्क होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर है तो आर्क भी 5 सेंटीमीटर की लगनी है, ठीक है ना। यूनिट का कहने का मतलब ये है, ठीक है। लेंथ आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज सेट टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन, ठीक है ना। 1 यूनिट रेडियस 1 यूनिट आर्क के सेंटर के जिन्ना एंगल बन रहा दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। हुण तुसीं इत्थों ही देख सकते हो बेटा, मेरी गल सुनो, अगर मैं वाला एंगल इस तरीके के नाल लवां और यह एंगल बेटा जी एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच लिया, ठीक है, दिस इज़ 1 रेडियन, पॉजिटिव 1 रेडियन, ठीक है। हुण देखो इत्थे यही वाला एंगल, दिस इज़ अ बेस लाइन रेडियस आ, यही वाला एंगल इत्थे आपां नीचे तो इनू रख के इत्थे कंपस रख के नीचे वाली साइड तक आर्क कट कर लैनी है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द -1 रेडियन, मतलब जी एंगल है वो डायरैक्शन की होगी है चेंज होगी, डायरैक्शन की होगी क्लॉकवाइज डायरैक्शन होगी, ठीक है। इस तरीके के नाल बेसिकली बच्चे देखो, अगर इत्थे मैं 1 यूनिट की आर्क इत्थे ड्रॉ की, मान लो इत्थे मैं रेडियस जोड़ा है, ठीक है, इत्थे जोड़ा रेडियस है अगर उन्हें मैं 2 यूनिट्स कर देनी है, ठीक है। अगर इत्थे बच्चे जोड़ा रेडियस है, मान लो कि अगर मैं इत्थे रेडियस है, मान लो इत्थे मैं 2 यूनिट्स का रेडियस कर देनी है, कोई इत्थे इदा करके लै लो, सॉरी इस तरीके के नाल बच्चे इत्थे अगर मैं कोई होर 1 यूनिट होर लै लेनी 1 यूनिट है ना, तो फिर इत्थे जाके एक होर इदा करके एक मतलब 1 यूनिट एक इन्ने कट की है ना, 1 यूनिट होर कट करके मतलब इत्थे 1 यूनिट होर आ गया कट करने वाला, ठीक है। इस तरीके के नाल मतलब बेसिकली आपां कोई एक होर लै लांगे तो इत्थे जिहड़ा एंगल सबटेंड होएगा, अगर एक आर्क कट की है तो 1 रेडियन, अगर 2 यूनिट की आर्क कट की है तो इत्थे एंगल जिहड़ा इत्थे करके बनेगा, ठीक है, इस तरह की बन जाएगा 2 रेडियंस बन जाएगा साढ़े कोल एंगल, है ना। इस तरीके के नाल, इस तरीके के 3 यूनिट की अगर रेडियस है तो 3 यूनिट की अगर उन्हें आर्क कट की है तो एंगल कितना बनेगा 3 रेडियंस वाला एंगल बनेगा, ठीक है ना। सो इट मीनस आप कह सकते हैं कि अगर मैं कहा 1 यूनिट के आर्क कट कर रहा तो 1 रेडियन एंगल बन रहा है, 2 यूनिट आर्क कट कर रहा तो 2 रेडियन एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट सर्कल की गल करा बच्चे, कंप्लीट सर्कल के किन्ने यूनिट्स तुसीं कह सकते हो, किन्ने यूनिट्स आप कह सकते हैं। देखो कंप्लीट सर्कल की अगर बच्चे मैं गल करा, कंप्लीट सर्कल का मतलब हो जाएगा कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस की मैं गल कर रही हूँ, मतलब आउटर बाउंड्री की गल कर रही हूँ, ठीक है। कंप्लीट सर्कल तो हो गया ना, तो कंप्लीट सर्कल आउटर बाउंड्री इज़ वट, एक सर्कल की आउटर बाउंड्री को किस तरह तुसीं लिखोगे 2πr, ठीक है ना, वेयर आर कितना है यूनिट लै रहे हैं 1 यूनिट, इट मीनस तुसीं की लिखोगे 2π यूनिट्स, ठीक है ना। अगर 2π यूनिट्स है तो अगर 2π यूनिट्स देख आप रेडियस लै लें, मान लो कंप्लीट सारा लै लें, ठीक है, तो
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ 2 ਪਾਈ ਯੂਨਿਟਸ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 2 ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨਸ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਪਾਈ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਪਾਈ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। कंप्लीट रेवोल्यूशन कहना राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ 360 डिग्री, ठीक है ना, पूरा ही हो जाता 2 पाई तो पूरा ही हो गया, ठीक है ना। 2 पाई आर हैगा सीगा, वैसे आर में 1 पुट किया तां आया 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है ना। तो सानू पता लग गया कि 360 डिग्री जिहड़ा है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल हैगा, ठीक है। मैं इदां भी लिख सकती हाँ कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इस तरीके के नाल भी लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो रेडियन इज अनदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ दी यूनिट ऑफ मैजरमेंट ऑफ दी एंगल्स, ठीक है। तो एक नवा यूनिट है, हुण तक आपां डिग्री पढ़ते आए थे, बट दिस इज अ डिफरेंट यूनिट। हुण जिन्नी भी ट्रिग्नोमैट्री पढ़ांगे सारी बेटा रेडियंस दे विच पढ़ांगे, ठीक है। सारी दी सारी ट्रिग्नोमैट्री रेडियंस दे विच पढ़ोगे, ओके। सो नैक्सट इज दी, हाँ जी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, विच विल बी यूजड इन फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिकली आप आही वाला फॉर्मूला यूज़ करांगे जिहदे नाल आपां बहुत सारे क्वेश्चनस करांगे। सो इनू प्रॉपरली नोट डाउन कर लो कि पर रेडियन मेजर किस तरीके दे नाल निकालिया, ठीक है। बाकी तो जनरल इंट्रोडक्शन सीगी, बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट, तुसीं कह सकते हो कि काम की चीज़ आही वाली है, बेसिकली तुसीं लै लोगे, ठीक है। एक यह होगा कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल होता। सैकेंड थिंग मैं दस रही हाँ, बच्चे देखो इतने मान लो कि मैं यूनिट रेडियस ले लिया, यूनिट लेंथ ले ली, अगर मान लो हर बार सानू हुण यूनिट लेंथ थोड़ी गिवन होगी, 1 सेंटीमीटर थोड़ी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता कि रेडियस इन्ना गिवन है, लेंथ इन्नी गिवन है, दसो किन्ने रेडियन एंगल बनता है, ठीक है ना। सो वो एक फॉर्मूला है, तुसीं याद रखना सारे ने कि इफ एनी लेंथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द आर्क, एल बी द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, एंड आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एल तो जोड़े आर है ना वो सेम यूनिट्स के होने चाहिए। सेम यूनिट का मतलब है कि जे भी सेंटीमीटर है तो भी सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर भी 5 सेंटीमीटर, सेम यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। दैन यदा सेंटर वाला एंगल कि आप देखना कि सेंटर का एंगल कितना बनया वो फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा रेडियन च एंगल बनूगा कि एने रेडियन एंगल बन रहा है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियन कि एक सर्कल के सेंटर विच किन्नी रेडियन एंगल बन रहा है वैन एवर सम लेंथ ऑफ द आर्क एंड वैन एवर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन, ठीक है। मान लो तुहानूं इत्थे गिवन होवे कि हाँ जी एल की वैल्यू जी 5 सेंटीमीटर गिवन है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ जी दसो कितना बनया जी एंगल। तुसीं क्यों कहोगे थीटा इज इक्वल्स टू एल इज गिवन एज 5, इट इज गिवन एज टू 5/2 रेडियन, आ रेडियन का साइन होंगे, ठीक है। 5/2 रेडियन एंगल जोड़ा है वो क्रिएट होया हुआ ये, ठीक है। इस तरीके के बच्चे तुम लिखोगे दिस इज द बेसिकली रेडियन। इनू याद रखना फॉर्मूले नू या याद रखना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सैकेंड तो तुम याद रखोगे इनू, ठीक है। सो नैक्सट आप चलते हैं, प्रोसीड करते हैं थोड़ा जा। हाँ जी बच्चे, नैक्सट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड द रियल नंबर, ठीक है। तो सोचोगे कि रेडियन तो रियल नंबर का आपस में की रिलेशन हो सकता है, बट देखो रिलेशन है, ठीक है। रियल नंबर होंगे रेडियंस, रेडियंस दे मतलब वो डिग्री का मैजर है रेडियन, है ना, सॉरी एंगल का मैजर है रेडियन, तो रियल नंबर से की हो सकता है ना, बट देयर इज अ कनैक्शन आप कितना लेंगे हैं, देखो कनैक्शन आप ध्यान नाल देखो इतने। हाँ जी, अगर मान लो इतने कि मैं यूनिट सर्कल 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। एक लाइन इदा ड्रॉ की है ना, इदा एक लाइन मतलब लाइन नहीं एक स्केल लै लो, स्केल या तुम कह सकते हो कि एक मैजरिंग टेप नहीं होंगी जी इंची टेप, है ना, वो तुम इदा करके मान लो रखी हुई है, ठीक है। अगर इन्होंने बच्चे मैं मैजर करने की कोशिश करा, अगर मान लो कि आवला तुम 1 है चुक के तुम इतने लैके आए हो, मतलब एक सर्कल के उपर लैके आए हो, इट मीनस इतने 1 सेंटीमीटर आ गया, आवली आर्क की लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इतने आर्क की लेंथ जी है 1 सेंटीमीटर हो जाती है इतने, ठीक है। अगर इतने आवला चीज़ बच्चे देखो सोचो इतने आ गई मान लो, है ना, तो इतने तुसी इनू ज्वाइन कर दिता, इतने आर्क की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी, एंगल कितना बन गया 1 रेडियन, मैं हुणे दसिया 1 रेडियन एंगल बनता यूनिट पे। इस तरीके के नाल तुसी इत्थे अगर 2 इनू इदा करके इत्थे लैके आ जाते हो, है ना, अगर मतलब आर्क की लेंथ अगर 2 यूनिट्स होगी, इत्थे रेडियस भी तो वध जूगा ना अपने आप, तो इत्थे अपने आप जोड़ा एंगल बनेगा वो किन्ने का बन जाएगा 2 रेडियंस का बन जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ तो बच्चे ऐसे तरीके ना 3 रेडियंस 4 रेडियंस ना इदा करके पूरा सर्कल का बन जाएगा। इट मीनस वी कैन से दैट कि इस चीज़ तो सानू की पता लगा कि जिन्ने रेडियन इतने एंगल बनता रियल नंबर के उन्नी वैल्यू होंगी है,
ठीक है। एक चीज़ आ सानू पता लग गई कि मैगनीट्यूड जिहड़ा हुंदा वा ना, की सानू पता लग गया कि रियल नंबर दा ते जिहड़े आपां रेडियन दा लईदा, रेडियन नू मैजर करीदा, ठीक है ना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उस बाद एक पॉइंट मैं तुम्हें याद रखें कि तुम फॉर्मूला याद रखना कि थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। आ 3 पॉइंट तुम अपने नोट डाउन करके याद रखो पॉइंट्स, ठीक है। उस बाद अच्छा एक चीज़ मैं होर बच्चे दस देना चाहती हाँ इत्थे, अगर मान लो पाई रेडियंस जिहड़ा है वो 180 डिग्री दे हुण इक्वल है, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैं सिर्फ दस रही किदा किदा प्रोसीड करना। अगर पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल है, हुणे मैं प्रूफ करके दिखाया, तो व्हाट अबाउट द पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है ना, पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। पाई बाय 2 मतलब इहदा हाफ कीता तो मतलब इधरों भी हाफ करोगे, इट मीनस कितना आ गया, पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरीके के नाल अगर मैं लिखा पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब 1 ए वाला पाई बाय 3 रेडियन, ਇਹਦਾ मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये तो अगर मैं लिखा पाई बाय 4 रेडियन, इट मीनस 180 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, कितना आएगा 45 डिग्री, ओके। अगर मैं लिखा पाई बाय 6 रेडियंस, ओके, ये मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, इस तरीके के नाल, ठीक है। सो बच्चे तुसीं आह वाली चीज़ां भी याद रखनियां कि तुसीं अगर तुहानूं कोई पूछे कि पाई बाय 2 किसी भी चीज़ दे पाई बाय 2 रेडियन किहदे इक्वल हुंदा, 90 डिग्री दे इक्वल हुंदा, ठीक है। सो कदी कदी बच्चे इहदे विच ना आपां हुण जदों भी आपां ट्रिग्नोमैट्री दे क्वेश्चनस करांगे उत्थे डायरैक्टली पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 4 यही वाली वैल्यूज़ लिखियां होंदियां, रेडियन किसी टाइम नहीं भी लिखिया हुंदा। सो बाय डिफॉल्ट आपां यही मन के चलना इहदे विच कि वैल्यू जिहड़ी है रेडियन दे विच गिवन हैगी, तुसीं उहदा आंसर उहनूं आपां आंसर या जिन्होंने तुसीं कह सकते हो कि कन्वर्ट किहदे च करना है, तुसीं उहनूं डिग्री च कन्वर्ट कर सकते हो बाय दिस ट्रिक कि पाई बाय 3 रेडियन किहदे इक्वल हुंदा, 60 डिग्री दे इक्वल हुंदा। फॉर द टाइम इन्ना याद रखो, आपां नैक्सट क्वेश्चनस दे विच प्रोसीड करते हैं। अच्छा ये एक होर चीज़ है, 3 पाई बाय 2 भी वैल्यू आती, 3 पाई 2 किहदे इक्वल हो सकता, ठीक है। अगर मैं 3 पाई बाय 2 रेडियन की गल करा बच्चे, आ इक्वल हुंदा वा 270 डिग्री के इक्वल हुंदा, ठीक है ना। तुसीं करके देख सकते हो, ठीक है ना, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है ना, 270 डिग्री आएगा, एंड 90 कट हो जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 3 270 डिग्री, ठीक है। सो तुहानूं पता होना चाहिए कि 3 पाई बाय 2 किहदे इक्वल हुंदा 270 डिग्री, पाई बाय 6 किहदे हुंदा 30 डिग्री दे, पाई बाय 4 किहदे इक्वल हुंदा 45 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 2 90 एंड पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियंस आ सारे, ठीक है। बहुत मतलब क्वेश्चन डायरैक्टली आप यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हूं तुसीं याद रखना है वैल्यूज़, ठीक है। हाँ, इस तो इलावा नैक्सट कंसैप्ट इज़ कि मान लो आपां क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, क्वाड्रेंट दे विच अगर तो कोई भी वैल्यू तुसी एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एंगल लै रहे हो, ठीक है, कोई भी एंगल अगर तुसी लै रहे हो, जिवें आपां इत्थों 0 डिग्री स्टार्ट किया, इट इज़ 90 डिग्री, इट इज़ 270 डिग्री, ठीक है, इट इज़ इट इज़ 180 डिग्री, इट इज़ 270 डिग्री, ठीक है। इत्थे आके कंप्लीट फिर 360 डिग्री एंगल बन जाता, ठीक है ना। इत्थों लैके इत्थों तक 90, एक होर 90 ऐड हो गया, इत्थे 180 डिग्री, होर 90 ऐड हो गया 270 इत्थे है। अगर इनू मैं इत्थे 0 डिग्री है, ठीक है, 90 नूं मैं की लिख सकती हाँ पाई बाय 2, हुणे इत्थे लिखिया ना, ठीक है। देखो 90 डिग्रीज दे विच हैगा, पर पाई बाय 2 की है रेडियन दे विच, 180 डिग्री है, अगर इन्हें लिखना हो पाई रेडियंस, ठीक है। इत्थे की लिखोगे 3 पाई बाय 2 रेडियंस, इत्थे की लिखोगे 2 पाई रेडियंस, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन हो गया इत्थे साडे कोल इस तरीके दे नाल। हुण इहदे एंगल मान लो लैणे, मान लो क्या हो कि पॉजिटिव 90 है, दिस इज पॉजिटिव 90, अगर क्या हो 180 डिग्री या पाई की वैल्यू इस तरीके दे नाल। उस बाद अगर 270 इत्थों तक है ना, अगर 360 कंप्लीट इत्थों तक, इस तरीके दे नाल अगर नैगेटिव वाले तुसीं फाइंड आउट करना चाहते हो एंगल्स, ठीक है। आ सारियां चीज़ां उदा ही रहनगियां, पाई बाय 2 रहेगा, पाई 3 पाई बाय 2 इदा ही रहेगा, ठीक है। इत्थों तक कितना आएगा -90 है बेटा, -90,
ठीक है। इत्थों लैके इत्थों तक कितना है -180 डिग्री है एंगल, ठीक है। माइनस ए माइनस हो गई इत्थे, ठीक है जी। नैक्सट इत्थों लैके इत्थों तक आ चीज़ की होगी -270 डिग्री, है ना, या कह सकते हो -3π/2, ओके। इत्थों माइनस नीचे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, ओके। दिस इज नैगेटिव इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ देखो हाँ जी नैक्सट बच्चे आ जाता वा कि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਦਾ 3 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, 360 ਡਿਗਰੀ ਲਿਖੀਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ 360 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 60 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 60 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਲਾਈਨਸ। 60 ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਦਾ 60 ਮਿੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਲੌਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੌਕ 'ਤੇ ਲਿਖੀਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 60 ਲਾਈਨਸ ਫਾਈਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਮਿੰਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60, ਇੱਦਾਂ ਪਾਈਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਮਿੰਟ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ 60 ਮਿੰਟਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ 60 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ 60 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇੱਥੇ। 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਮਿੰਟ। ਨਾਓ 1 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ। ਡਬਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਡਬਲ ਕੋਲਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ 60, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿੰਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ। 1 ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਕਲੌਕ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿੰਟਸ। 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਮਿੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਹੇਅਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਮਿੰਟਸ ਐਂਡ 1 ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਸੈਕਿੰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ, ਰੇਡੀਅਨ ਟੂ ਕਨਵਰਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਨਵਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦਿਸ ਕਨਵਰਟ 40 ਡਿਗਰੀ 20 ਮਿੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਏ ਕਨਵਰਟ 45 ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਰੇਡੀਅਨ ਮੈਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ, ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਨਵਰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਈ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਡਿਗਰੀ ਇਨਟੂ ਰੇਡੀਅਨ, ਓਕੇ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਰੇਡੀਅਨ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਓ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ, ਪਾਈ ਅਪੋਨ 180 ਰੇਡੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 20 ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ 5 ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 20 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਕਾਪੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 20 ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 5, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 180 ਰੇਡੀਅਨ ਪਾਏ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਾਏ ਰੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਪਾਏ ਅਪੋਨ 180 ਰੇਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨਿਟਰੀ ਮੈਥਡ। ਐਂਡ 1 ਡਿਗਰੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 45 ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਏ ਅਪੋਨ 180 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 45 ਰੇਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। 45 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ 1 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਬਾਈ 4, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਆਂਸਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਨਵਰਟ, ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 45 ਡਿਗਰੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਪਾਈ ਬਾਈ 4 ਰੇਡੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਨਵਰਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਸੋਲਵ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਕਿ 6 ਰੇਡੀਅਨ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਰੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਇਟ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦਿਸ ਬੇਸਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਓਕੇ। ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਅਗਰ ਪਾਈ ਟਾइम्स रेडियन ਇਹਦੇ इक्वल ਹੈਗਾ, ठीक है। तो 1 रेडियन किहदे इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा, तो 6 रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इन्हें तुसीं लिख लो ध्यान देना, 0 6 8 48, ठीक है। तो 1080 डिग्री, ठीक है, सिंपली, ठीक है। इस तरीके के नाल करोगे, दिस इज कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू दी डिग्री, ठीक है। इस तरीके के नाल करोगे कन्वर्ट, ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ कुछ जो सिमिलर एग्जाम्पल्स है ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कंसैप्ट ਨੂੰ, ओके। थैंक यू सो मच।